क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, संयम, ध्यान दो क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें फिगर दी हुई है जिसमें दो ट्रायंगल्स एक ही बेस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में उस लाइन के बेस के बीसी बेस है, उस पर एक ट्रायंगल बना हुआ है एबीसी, और दूसरा बीसी बेस को ही कंसीडर करके एक ट्रायंगल बीडीसी बना हुआ है। व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें शो कराना है कि एंगल एबीडी, ये पूरा बड़ा एंगल एसीडी के इक्वल है, इस पूरे बड़े एंगल के। तो आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं, उसका भी यूज कर सकते हो, और कॉन्ग्रुएंसी का भी यूज कर सकते हो। क्योंकि चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी का है तो आई ट्राइड कि मैं जो क्वेश्चंस कॉन्ग्रुएंसी से हो सकते हैं उनको कॉन्ग्रुएंसी से ही कराऊं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। हम ए को डी से ज्वाइन कर देंगे। ये तो गिवन है, ए बी ए सी के इक्वल है और डी बी डीसी के इक्वल है। वी हैव टू पेयर ऑफ साइड्स जो इक्वल है। नाउ ज्वाइन करोगे आप एडी को, सो डैट हमें दो ट्रायंगल्स मिल जाए। बीसी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जो बीसी साइड है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एंड वी हैव दो ट्रायंगल्स, वी हैव टू ट्रायंगल्स। एक तो है ट्रायंगल ए बी डी और एक है ट्रायंगल ए सी डी। वी हैव टू ट्रायंगल्स जिनको अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो सीपीसीटी का यूज करके हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर देंगे। यहाँ पर आपको फिगर में ही दिख रहा है कि आपको थ्री एलिमेंट्स क्या क्या लेने हैं। अब आप बताओ कि थ्री एलिमेंट्स आप क्या क्या लोगे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में। ऐसे ऐस नहीं होगा, वो एंगल आपको प्रूव करने हैं। संयम, वो दिए हुए नहीं है फिगर में। जो ये एंगल्स गिवन है ये इक्वल नहीं गिवन है, ये हमें प्रूव करने हैं, शो कराने हैं। देखो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, शो दैट एंगल एबीसी, ओके, ए बी ए सी के, यस लवली, यस सलोनी, करेक्ट, यस तनिषा। कौन कौन से? ठीक है, वो दिख ही रहा है वैसे तो मुझे। यस संयम, यस लवली, यस तनिषा, यस मोनू, यस संयम, अब करेक्ट है। यस आन्या, ठीक है संयम। निकिता आप बताओ। यस तनिषा, करेक्ट। नहीं, एंगल नहीं लोगे बच्चे, वो प्रूफ करना है मोनू। ये एंगल आपको प्रूफ करना है, देखो क्वेश्चन में लिखा है, तो ये हम नहीं ले सकते, इसको हम यूज नहीं कर सकते। और वो गिवन भी नहीं है क्वेश्चन में, तो आप कैसे कह सकते हो दोनों इक्वल है ना? तो वो तो हमें प्रूव ही करने, प्रूव करने वाली चीजें या शो करने वाली चीजें हम यूज नहीं करते। तो तीसरी चीज देखो, तीसरा एलिमेंट खुद देखो। यस, हाँ फिगर से पता चल जाता है। यस मोनू, नहीं डीबीडीसी के, हाँ ये तो गिवन है। एक और बताओ, थ्री एलिमेंट्स हो जाएंगे फिर। यू डोंट नीड टू निकिता, ऑब्जर्व दी फिगर, ऐसे ही आपके पास है तो आप क्यों इतने सारे एफर्ट्स करोगे? यस मोनू, करेक्ट निकिता, हाँ संयम, ठीक है। ओजस, आंसर्स कहाँ हैं? पार्थ, कार्तिक, ठीक है ओजस, यस निकिता, हाँ मोनू, ठीक है ओजस। निकिता थर्ड एलिमेंट देखो जो कंस्ट्रक्ट करा है हमने।
ठीक है ओजस, यस निकिता करेक्ट। ठीक है, तो वी हैव थ्री एलिमेंट्स, तीनों साइड्स हमारे पास हैं जो इक्वल हैं, दो तो गिवन है और एक कॉमन है, तो इसी का हम यूज करेंगे दोनों ट्रायंगल्स में। जॉइन एडी, देन प्रूफ क्या है, ट्रायंगल एबीडी एंड एसीडी में AB तो AC के इक्वल है, BD CD के इक्वल है, गिवन है, एंड AD इक्वल्स टू AD विच इज कॉमन साइड। तो तीन एलिमेंट्स हो गए प्रूफ, जो हमें एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल की याद दिलाते हैं। तो ये एसएसएस से हमने दोनों ट्रायंगल्स को कर दिया कॉन्ग्रुएंट, और जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मींस एंगल ABD विल बी इक्वल्स टू एंगल ACD। ये हो गया प्रूफ। सेकंड मेथड भी बता देता हूं जो कि ज्यादा इजी हो सकता है। ADB और ADC लिख सकते हो, बिल्कुल ADB और ADC हाँ लिख सकते हो, उससे भी CPCT हो रहा है तो लिख सकते हो। CPCT का ध्यान रखना है, आप नाम कुछ भी लिखो डजेंट मैटर, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए, दैट्स इट। आप BAD BACAD भी लिख सकते हो, तब भी बात एक ही होगी। सेकंड वाला मेथड जो है वो ये है, सिंपल सा। अक्षत जैन आज खामोश हैं, जाने क्या बात है। चलो देखो, तुम्हारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जो आइसोसेलेस दिया हुआ है। एक तो ट्रायंगल है ये ABC, जिसमें ये साइड इक्वल है इसके। अब कौन आए वहां से, ठीक है ठीक है। देखो AB अगर AC के इक्वल है तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ABC मींस ये वाला इक्वल होगा एंगल ACB के, है ना। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन वी हैव अनदर ट्रायंगल DBC, जिसमें ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, मींस एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल DCB। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को ऐड कर दोगे तो एंगल देखो ABC प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। और यहां से देखो ABC, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा एंगल ABD। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ABD, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ACB एंड DCB दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल ACD। तो ये हो गया एंगल ACD। तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी का उसमें झंझट ही नहीं है कुछ। यस मानो। ये वाला मेथड समझ आ गया, क्या रिपीट कराना है लवली बताओ। यस कॉन्ग्रुएंस से भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। दोनों ही मेथड इजी हैं, एक में कॉन्ग्रुएंसी का यूज है और एक में ऑपोजिट साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, उसका यूज है। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है हमें एक ABC, जिसमें AB AC के इक्वल है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, ये बहुत आता है। निकिता तुम्हारे एग्जाम में भी शायद आया था आई थिंक, या फिर तुमने पूछा था मुझसे। एनीवेज ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है। चैट में बंद कर रहा हूँ तो चैटिंग पे कुछ लिखोगे मुझे दिखाई नहीं देगा थोड़ी देर के लिए। हमें ये एक ट्रायंगल दिया है आइसोसेलेस जिसमें AB AC के इक्वल है। फिर उन्होंने क्या किया कि A से इसको एक्सटेंड करा और C से यहाँ पे ज्वाइन करके
इस तरह से कि AD किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ऐसे एक बड़ा ट्रायंगल बना दिया। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल C है, BCD का मतलब एंगल C जो है पूरा वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का प्रूफ करने के लिए हम एंगल्स का यूज करेंगे, इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज नहीं करेंगे। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ध्यान से। ट्रायंगल एबीसी पहले हमने लिया। ट्रायंगल एबीसी में अगर लाइन ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, मैं नाम भी लिख देता हूँ इस पे जिससे आपको थोड़ा और इजीली समझ आ जाए। ये वाला एंगल कंसीडर कर लो 1, ये वाला एंगल कंसीडर कर लो 2 थोड़ी देर के लिए, ये 3 और ये है 4। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी में AB AC के इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। मैं पूरे पूरे नाम लिख रहा हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। 1 और 2 नहीं लिख रहा मैं साइड्स इक्वल है तो इनके पूरे नाम लिख रहा हूँ। मीन्स एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। AB AC के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ABC ACB के इक्वल होगा। मीन्स एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। मैं इस पे भी लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये तो है एंगल 1 और ये है एंगल 2। ठीक है, नाउ ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में देखो, इसमें AD और AC इक्वल है। AD और AC क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC AD के इक्वल है। ठीक है, या AB AD के इक्वल है, AB AD के इक्वल है और AB AC के भी इक्वल है, तो तीनों इक्वल होंगे इन शॉर्ट। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, मींस एंगल ACD एंगल ADC के इक्वल होगा। ADC और ACD, यहाँ पर ये एंगल है ADC का मीनिंग है ADC, ये एंगल 4, ये एंगल 4 और ये है एंगल 3। आप नाम लिखकर ऐसे लेबलिंग करके करना चाहते हो तो कर सकते हो, जरूरी नहीं आप ऐसे नाम दो पूरे पूरे, पर ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा अगर आप ऐसे नाम दे दोगे। अब हम बस क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस बड़े ट्रायंगल में। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, कोई बताएगा? यस निकिता, यस सलोनी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। देखो खाली एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लिखना है, पहले भी बोला है, खाली एंगल सम प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है वो किसी भी शेप की एंगल सम प्रॉपर्टी हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल की भी हो सकती है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, किसी की भी हो सकती है। तो आपको स्पेसिफाई करना है कि आप किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। हम ट्रायंगल की यूज कर रहे हैं तो हम ट्रायंगल की, यस तनिषा एंड ओजस, करेक्ट। तो ट्रायंगल के तीनों, यहाँ पर हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल BDC। BDC में ये वाला एंगल, ये तो है एंगल ADC, यहाँ पर इसको BDC भी लिख सकते हो आप, और ये वाला एंगल है पूरा BCD, BCD, और ये एंगल है ABC या DBC, एक ही बात है ये वाला एंगल। ठीक है, इन तीनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्रीज। क्यों हो गया, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है। अब इनके नाम हमने लिख लिए, इनको स्प्लिट कर लिया। देखो ADC और ABC ये दोनों जो है, मींस ए एंगल 4 तो किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। ADC इक्वल है ACD के इक्वल। यहां पर लिख दूं मैं नाम फिर से जिससे कंफ्यूजन ना हो। कहाँ है, यहाँ, ये तो है ADC एंगल 4, ठीक है, और ये है ABC एंगल 1। इसको नहीं छेड़ना क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो एंगल 4 तो किसके इक्वल है, एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के, है ना, एंगल 4 एंगल 3 के, यानी कि ACD के इक्वल है। तो हम ADC के प्लेस पर ACD लिख सकते हैं। दैट मीन्स हमने यहाँ पर लिख दिया 4 के प्लेस पर 3, क्योंकि ये दोनों हैं इक्वल, ये 3 है एंगल। और ABC ACB के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो यहाँ एंगल 1 के प्लेस पर हमने लिख दिया एंगल 2, 4 के प्लेस पर 3, 1 के प्लेस पर 2। अब ध्यान से फिगर में देखो, 2 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा एंगल BCD।
तो हम 3 और 2 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी। 3 और 2 मिलकर बना रहे हैं पूरा एंगल बी सी डी, तो ये बी सी डी लिख दिया। बी सी डी प्लस बी सी डी, एक बी सी डी ऑलरेडी था, एक बी सी डी इन दोनों को मिलाकर बना, तो ये हो गया 2 बी सी डी। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास बी सी डी आ गया कितना, 90 डिग्रीज का। हैंस प्रूफ। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप लेबलिंग करके कर सकते हो ऐसे। मैंने नाम से किया है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। आप 1 2 3 4 से कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है और कोई भी गलत काम इसमें नहीं है कि आप ऐसे नाम क्यों दे रहे हो। बस फिगर में आपको क्लियरली लिखना है कौन सा एंगल को आप किस नंबर का एंगल कंसीडर कर रहे हो। अगर फिगर में नहीं लिखा और आपने यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख दिया, तो फिर आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ध्यान से देखो, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसके बाद में, जल्दी से। एंगल सम अगर यूज नहीं करोगे निकिता, तो हमारे पास वैल्यू कहां से आएगी। सीपीसीटी से क्या होगा, वो तो इक्वल हो जाएंगे। सीपीसीटी में इक्वल होते हैं, है ना। वहां पर हमें वैल्यू तो नहीं पता चलती कि कोई 90 का है या 60 का है। यहाँ पर जब फिगर में या क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू नहीं दी हुई है एंगल्स की, तो आप कैसे कहोगे कि 90 डिग्रीज का है। इट्स नॉट पॉसिबल। आप किसी की भी मेजरमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते सीपीसीटी से। आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके, हमने इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करी 180 90 जो भी हमें चाहिए था, मतलब उससे रिलेटेड, और फिर उसको हमने 90 में कन्वर्ट किया। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, अगर आप इक्वल, यहां से देखो, खुद ही देखो, उसमें आपको पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल ना होते तो इस पूरे ट्रायंगल में मैं इसको रिड्यूस करके 2 और 3 कैसे बनाता। अगर 1 2 के इक्वल हम नहीं लिखेंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी में हम 1 और 2 कहां से, 1 को 2 कैसे करेंगे। यस गौरी, प्लीज। लवली, पूरा फिर सॉल्यूशन अगर रिपीट कराना है तो इसकी रिकॉर्डिंग देखना आप। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखोगे, अगर आपको पूरा रिपीट कराना है क्वेश्चन, एक पॉइंट कोई है तो आप पूछ सकते हो। अगर पूरा क्वेश्चन रिपीट कराना है, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं रिपीट करने में भी वही सब बोलूंगा जो मैंने अभी बोला था। श्योर, गो अहेड एंड नोट इट डाउन बाय देन। वो पूरा ही रिपीट करना हुआ लवली। ये तो गिवन ही था, तो यहाँ तक आपने समझा ही क्या। आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, आई एम श्योर समझ आ जाएगा। ओके तनिषा। निकिता लेट मी नो, पूछ लो अगर कोई पॉइंट अभी भी है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। जस्ट अ मिनट।
ओके देखो, ये एक ट्रायंगल है एबीसी और इसके एक्सटेंडेड हैं एडी एंड एई, दो और साइड्स हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए बी है वो तो इक्वल है ए सी के, और डी बी भी इक्वल है सीई के। तो प्रूव करो triangle ADB is congruent to triangle AEC। अब इसमें आप मुझे बताओगे कि किस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तनिषा, उसके प्लेस पर मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स की शीट्स करी हैं अभी। ट्रायंगल्स की शीट्स मैं करूंगा बट थोड़ा टाइम दो मुझे, क्योंकि वो वाली शीट ठीक है, वो थी तो सही, बट पहले वो वाली शीट्स कर लेना जो पॉलिनोमियल्स की गिवन है। इस क्वेश्चन में अब आप बताइए कि आप क्या तीन एलिमेंट्स लेंगे सो डैट ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ध्यान से देखो ईच एंड एवरी एलिमेंट। आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, यू कैन डू दैट। आपको कुछ अपनी तरफ से कैलकुलेशंस करनी है तो भी यू कैन डू दैट। सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ अब नहीं होगा ये। ओके हाँ वो गिवन है। थर्ड एलिमेंट क्या लोगे मोनू? You already have two elements given in this question. You need to find out third element जिसके बिहाफ पर आप कह सको कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एंड लेट मी नो। ए इज कॉमन का मीनिंग क्या होता है? ए क्या चीज है? ए पॉइंट कॉमन है, पॉइंट कॉमन से कुछ नहीं होता। नो संयम। इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल्स, लेकिन वो अपोजिट एंगल्स कहाँ पर आ रहे हैं? उस साइड पर तो नहीं आ रहे, उन ट्रायंगल्स के अंदर तो नहीं है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल ए बी सी एंगल सी ए सी बी के इक्वल होगा, बट वो उन ट्रायंगल्स में तो नहीं आ रहे जो ट्रायंगल्स हमें प्रूव करने हैं। हाँ ए बी सी और ए सी बी, लेकिन उसमें नहीं है वो। यस निकिता, ठीक है। ए डी ए के वजह करेक्ट। बाकी दो चीजें। डी बी सी ई के, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। हु सेड दैट? नो मोनू, वो तो ठीक है पर तीसरी चीज नहीं है सही।
एंगल सी एंगल बी के इक्वल है, चलो मैंने माना, बट उससे हमारा क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है? ओनली एस एस से कोई ट्रायंगल नहीं होता ओजस, यू नीड थ्री थिंग्स। यस तनिषा, ठीक है, यू हैव टू एलिमेंट्स बट थर्ड एलिमेंट किसी का करेक्ट नहीं है अभी तक। एडीएई के इक्वल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इट्स नॉट गिवन। नो एसएसएस से नहीं है। देखो निकिता, यू सेट कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। अक्षत तुमने भी ये बोला, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तुमने भी ये बोला संयम, है ना? बट ये दो एंगल्स उन दो ट्रायंगल्स में कहाँ है जो हमें प्रूफ करने हैं? ये दोनों उन ट्रायंगल्स में तो नहीं है, तो हम इनका यूज नहीं कर सकते। बी ए सी सी ए के इक्वल क्यों है, सी ए बी के इक्वल क्यों है? उसका रीजन बताओ। एंगल ए कॉमन नहीं है किसी भी, ये वाला एंगल कहाँ कॉमन है? कौन से ट्रायंगल में कॉमन है? इसमें अलग है एंगल ए, इसमें अलग है। हाउ डू यू नो कि ये दोनों इक्वल है? नो निकिता, क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं है आपके पास। नहीं अल्टरनेट, नो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिर्फ पैरेलल लाइंस में होते हैं, यहाँ पर कोई पैरेलल लाइंस नहीं है। सो वो चीज तो आप भूल ही जाओ। डी ए बी प्लस ए बी सी, डी ए बी प्लस ए बी सी से क्या होगा? वो पूरा एंगल तो किसी भी ट्रायंगल में नहीं आ रहा। डी ए बी सी ए के इक्वल क्यों है अन्य? वाई, रीजन क्या दोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करने से क्या होगा? उससे क्या होगा? वो तब होता है जब हमें कोई दो एंगल्स इक्वल दिए हों। यू डोंट हैव एनी टू एंगल्स इक्वल इन बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स, so you cannot use angle sum property at least. No, you don't need to construct anything. ओके, कोई बात नहीं। इस फिगर को मैं उस पे पोस्ट कर दूंगा, एक बार खुद ट्राई करना, मैं नहीं बताऊंगा, खुद ही करोगे आप लोग, ठीक है? ट्राई करके देखना। ओके, इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं थोड़ा सा फिगर को, तब बताना, मे बी आप तब कर सको शायद। लेट मी ड्रॉ अगेन। AB is a line and उसी पर ये दो ट्रायंगल्स और बनाए हुए हैं, ठीक है? इसमें आपको क्या क्या गिवन है? अगेन सेम थिंग, चलो इसमें करके दिखाओ निकिता, नो प्रॉब्लम, वो चला गया, वो ही क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इसमें आपको गिवन है वही, डी सी इक्वल है डीई के,
और AC इक्वल है EB के। नाउ चलो इसमें बताओ अक्षत, कॉमन पॉइंट नहीं, पॉइंट कॉमन होने से कुछ नहीं होता, एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल कॉमन होना चाहिए एटलीस्ट, या तो ऐड करके इक्वल करो अगर हो सकता है, जो कि नहीं है पॉसिबल इस वाले केस में, ना ही सब्ट्रैक्ट करके। नो 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 नो, इक्विलैटरल नहीं है, आपको सिर्फ DC DE के इक्वल दिया हुआ है, ADB CDE के इक्वल क्यों है, क्यों होगा, ADDB के इक्वल है, क्यों, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ ADDB के इक्वल, नहीं संयम, हाउ, ऐसे ऐसे कैसे अक्षत, ACE एंड ACE तो स्ट्रेट लाइन है, ACD, चलो मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, यू कैन यूज एंगल सम, बट वो उस तरह से नहीं जैसा आप कह रहे हो। हाँ, काफी हद तक सही है बट उस तरह से नहीं निकिता, अभी बताता हूँ। AEBC के इक्वल, हाँ वो कुछ AEBC, AEBC के इक्वल, बट उससे हमें क्या हेल्प मिलेगी सलोनी, वो उन दो ट्रायंगल्स में नहीं आ रहा जो ट्रायंगल्स हमें प्रूव करना है। हाँ बोलो। देखो सिंपल सा, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया था सो डैट आप फिगर्स को एनालाइज करके अपने काम की चीजें निकाल सको। लुक, व्हाट यू नीड टू डू, कहाँ गई मेरी पेंसिल, ये रही, हाँ, सिंपल सी चीज है, आपके पास में दो चीजें तो हैं,
ये वाली साइड इसके इक्वल है ना, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। आपको या तो एक तीसरी साइड चाहिए। अक्षर ध्यान से ये देखो, फिर नहीं होगे कंफ्यूज। एक मिनट, इसको मैं दोबारा से वो करता हूँ एक बार। हाँ, सो यू हैव DC इक्वल्स टू DE एंड AC इक्वल्स टू EB। ठीक है, दो तो चीजें हैं। अब आपको या तो तीसरी साइड चाहिए इसको ऐसे ऐसे करने के लिए, या फिर एक एंगल चाहिए। क्यों? और एंगल कौन सा चाहिए? एंगल C जो है ACD, वो BED के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे ही हो सकता है ये। SSA कोई भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं होता है। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो, इन दो एंगल्स का सम क्या होगा? 180 होगा। इन दो एंगल्स का सम भी क्या होगा? 180 होगा। ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, है ना? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल्स जो लीनियर पेयर हैं इसमें से, जब ये वाला 180 का है, ये भी 180 का है, तो दोनों इक्वल होंगे। 180 180 के, उसमें से ये माइनस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ये माइनस कर देंगे राइट हैंड साइड से, तो उससे हमारे पास ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। मैं करके दिखाऊं एक बार, लेट मी डू। एंगल ACD प्लस एंगल ACE, ये वाला और ये वाला, ये है 180 डिग्री के। फाइन। और ऐसे ही एंगल BED प्लस एंगल DEB, ये वाला, ये दोनों भी 180 के हैं। अब दोनों ही 180 180 के हैं, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। मींस एंगल ACD प्लस एंगल ACE इक्वल्स टू एंगल BED प्लस एंगल DBE। और क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ये वाला एंगल मींस DCE ACD और DCE, ये सॉरी DCE था, नॉट ACE, DC। हाँ, एंगल DCE किससे कैंसिल हो जाएगा? एंगल DEC से, या फिर कह सकते हो BED से। कौन गया? एक मिनट। हाँ ठीक है। ये DEB है, DEC, सॉरी। व्हाइट बोर्ड पे बताऊं मैं ठीक से सॉल्व करके? एक मिनट, इस पे आईपैड पर खुद भी नहीं। व्हाइट बोर्ड विजिबल है? एक बार बताना, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है। हाँ, तो फिगर क्या थी? फिगर थी ये, दोबारा से ड्रॉ करता हूँ मैं, और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, सो डेट आपको समझ में आ जाए सही से। हमारे पास ये ट्रायंगल था, ये बेस था जो कि था ए बी, और इस पर ट्रायंगल बना हुआ था इस तरह से।
cannot attend the call. Don't disturb. ये पॉइंट था डी और ये था सी और ये है ई। क्वेश्चन में गिवन था ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ए सी ई बी के। अब देखो डीसी तो इक्वल है किसके, डीई के। मैं एंगल्स के नाम लिख देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये 1, ये 2, ये 3 और ये है 4। फाइन। डीसी डीई के इक्वल है अगर, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों होगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितने के होंगे? 180 डिग्रीज के। क्यों होंगे? लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, ठीक है, लीनियर पेयर। और ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी क्या होंगे? 180 के होंगे। सेम रीजन, लीनियर पेयर। दोनों 180 के इक्वल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, जिसमें से 1 तो किसके इक्वल है? 2 के, तो 1 से कैंसिल आउट हो गया 2, तो इससे हमारे पास आया एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो अब देखो सिंपल, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। मींस DC equals to DE, angle 4 equals to angle 3 and AC equals to EB। तो ये हो गया SAS से कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल्स। सिंपल। ठीक है, समझ आया हो आई होप। एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल होगा तो जरूर कट कर सकते हो, लेकिन है ही नहीं वो इक्वल तो क्यों कट करोगे? चलो आगे के क्वेश्चंस जल्दी से एक्सरसाइज फिनिश करते हैं, सो दैट आज ये एक्सरसाइज फिनिश करके हम नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज कर सके। बस थोड़ा सा रह गया, लाऊंगा अभी, रुक जाओ।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें दिया हुआ है कि ये दो साइड्स आर इक्वल, वी नीड टू फाइंड आउट मेजरमेंट्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ए बी ए सी के इक्वल दी हुई है, तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, चलो बताओ जल्दी से। दो साइड्स इक्वल है तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा? नहीं, एंगल ए तो निकिता दिया हुआ है। यस सलोनी, एंगल ए 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। ए सी ए बी के इक्वल है? नो, एंगल ए किसी के इक्वल नहीं होगा। एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्रीज के एंगल्स नहीं हो सकते, यू नो दैट, है ना। दो ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं हो सकते। ये वाली साइड इसके इक्वल है। ड्रॉ करके बताऊं तो शायद आपको पता चल जाए। ये वाली साइड इसके इक्वल है। यस, नाउ करेक्ट। साइड्स के ऑपोजिट में देखते हैं, ये साइड है तो इसके ऑपोजिट एंगल सी है, ये साइड है तो इसके ऑपोजिट एंगल बी है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो आपको पता है कि आंसर क्या आएगा। स्टिल सॉल्व तो करना है, उसमें रीजंस क्या दोगे। एबीसी है तो ए बी ए सी के इक्वल है, सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ऑल्सो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्रीज होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो हमने बी के प्लेस पर भी बी लिखा और सी के प्लेस पर भी बी लिखा, क्योंकि सी और बी हैं दोनों इक्वल। और उसके बाद में दोनों साइड से 90 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, या 90 को उधर ले गए, कुछ भी कह सकते हो, जिससे हमारे पास 2 एंगल बी इक्वल्स टू आ गया। 90 दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला एंगल बी इक्वल्स टू 45, और एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल सी के, तो एंगल सी भी कितने का हो गया, 45 डिग्रीज का। इजी क्वेश्चन। यस, यही वाला लिंक चलेगा ना? हाँ, साइंस की क्लास अभी हो, सॉरी, यस तनिषा, गो अहेड, देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, नेक्स्ट वाला भी इजी है, लेकिन ये थ्योरम टाइप है तो ये ध्यान से देखना, आ जाता है ये 2 मार्क्स में। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है। सम नहीं, सॉरी, तीनों एंगल्स की मेजरमेंट 60 डिग्रीज होती है। यस सही है, ऐसे ही करना है, बट उसके रीजन भी देना है कि 3a कहां से आया। तो इस ट्रायंगल में हमने कंसीडर कर लिया एबीसी एक राइट, सॉरी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल का मतलब सभी को पता है कि तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तीनों साइड्स इक्वल हैं और हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू
60 डिग्री। नो कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। सिंपल देखो, ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये वाले एंगल इक्वल होंगे, है ना। ये दो साइड्स इक्वल है तो ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ, यस सलोनी, देखो ध्यान से, ट्रायंगल एबीसी में ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो एंगल सी एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए। और ऐसे ही ए बी बी सी के भी इक्वल है, या बी सी ए सी के, किसी को भी कर लो, बी सी ए सी के इक्वल है तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। सेम रीजन से अब तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो इन दो इक्वेशन से देखो, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है और एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो तीनों ही एंगल इक्वल हो गए। दैट मीन्स हम बी के प्लेस पर ए लिख सकते हैं, सी के प्लेस पर ए लिख सकते हैं। और a प्लस ए क्या हो गया, 3a हो गया। और दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड करने पर हमें मिला एंगल ए 60 डिग्रीज का, और एंगल ए एंगल बी के इक्वल था तो ये भी 60 डिग्रीज का हो गया एंगल बी, और एंगल बी एंगल सी के इक्वल था तो एंगल सी भी क्या हो गया, 60 डिग्रीज का। तो तीनों एंगल हो गए 60 डिग्रीज के। दैट्स इट। यस करेक्ट, बिल्कुल सही। 20 के नहीं अनुराग त्रिपाठी, 20 के होंगे तो तीनों का सम क्या होगा, ओनली 60। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 60 होता है। हाँ हाँ, तो फिर 20 क्यों, 60। ठीक है, ध्यान रखना है लिखते वक्त। बहुत कई बार ऐसा होता है, हमें पता होता है आंसर माइंड में और लिख कुछ और जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। मुझे पता है कि आप इतनी स्टुपिडिटी नहीं करोगे कि 20 लिख दो, बट कई बार होता है दिमाग में कुछ और होता है और हम लिखते कुछ और। तो बहुत ध्यान से, केयरफुली। और ऐसा उन्हीं क्वेश्चंस में होता है जिन क्वेश्चंस में बहुत इजी आंसर होता है। खत्म हो गए निकिता, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो ये एक्सरसाइज यहाँ फिनिश, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो आरएचएस पर बेस्ड है। उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि एक्सरसाइज बचेगी कोई, अगर बची तो वो भी करेंगे ऑब्वियसली। तो इनकी प्रैक्टिस करना, जितने भी क्वेश्चंस ये इस एक्सरसाइज के हैं, और वर्कशीट प्लीज सबमिट करा देना जिन जिन के पास है। एंड जो साइंस वाले बच्चे हैं वो बैठे रहना प्लीज, तुम्हारी साइंस की क्लास मीन्स सलोनी, संयम एंड आन्या। अनुराग क्या पूछा आपने, नो सर, सॉरी सर, ओके सर। हाँ पूछो पूछो। बस अभी स्टार्ट हो जाएगी, 5 मिनट का ब्रेक समझ लो संयम। एंड मैं आऊंगा 8 o'clock के करीब, ठीक है। पॉलिनोमियल्स की हैं निकिता, पॉलिनोमियल्स के जीरोस एंड रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। बाय ओजस। नो अनुराग, नॉट फॉर यू, वो दूसरी उसकी हैं, बैचेस की। जा सकते हो, आपकी नहीं है चिराग। नहीं निकिता, अभी उसको मैंने होल्ड पे रखा हुआ है। इफ यू वांट आई कैन सेंड यू व्हाट्सएप पर, तो आप करना चाहो तो। अनुराग क्या पूछा तुमने, पूछो तो सही। वो बाद में ग्रुप पर डिस्कस किया जाएगा, अभी नहीं। ओके सलोनी, मैं चेक करूंगा, आप सबमिट कर देना। अगर वो गलत होगा क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाय निकिता, नो प्रॉब्लम। वो ग्रुप पर बता दिया जाएगा, यू कैन रेज द क्वेश्चन इन द ग्रुप, यहाँ पर नहीं। जा सकते हो आप सभी। बाय एवरीवन।